नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं अलीगढ़ से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले हम जानेंगे कहां डीएम ने संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी फरियादियों की शिकायत, और आगे जानेंगे कहां आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हुए ग्रामीण, और इसी के साथ आगे जानेंगे कहां सर्दी का कहर है जारी, सर्दी के चलते मासूम सहित पिता पुत्र की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन डीएम अलीगढ़ एवं एसएसपी अलीगढ़ की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें फरियादियों के द्वारा अपनी फरियाद अधिकारियों के सामने सुनाई गई, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थों को जरूरी निर्देश दिए गए, शिकायतों का निस्तारण करने की बात कही गई। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील अतरौली का है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में कड़कड़ाती ठंड के आगे फरियादियों की कतारें कम नजर आईं। डीएम अलीगढ़ का कहना है कि ठंड के कारण फरियादी कम दिखाई दे रहे हैं। हर माह प्रत्येक तहसील में डीएम अलीगढ़ व एसएसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। किस तरीके की समस्याएं, किस तरीके निस्तारण किए गए? तहसील समाधान दिवस रोस्टर के अनुसार आज अतरौली में होना था, इसलिए अतरौली में हम लोग ने आयोजन किया है। मुझे लगता है मौसम की वजह से आज थोड़ी शिकायतें कम आई हैं। मौसम बहुत सर्द है, लेकिन कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ चक्रों नाली रंजे से रिलेटेड शिकायतें हैं। बहुत गंभीर किस्म की कोई शिकायत नहीं आई है, तो ऐसा लगता है कि अब लोगों की समस्याओं का निरंतर, चूँकि हर माह में 2 बार तहसील दिवस का आयोजन होता है, फिर थाना दिवस का आयोजन होता है, प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई होती है, तो शिकायतों में इसलिए भी निरंतरता में कमी आ रही है। और इस बार जो रैंकिंग आई है उसमें भी हमारी तहसीलों का लेवल ऊपर है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चला रहा है। ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो इस माह को लेकर हमने आज यहाँ पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी रखी थी, जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी, NHAI के अधिकारी और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी जो थे, तो उनको सेंसिटाइज किया गया है। और जो जनपद के चिन्हित एक्सीडेंट प्रोन जगहें थीं, उनमें क्या क्या कार्रवाई अपेक्षित थी, वो कार्रवाई की गई है नहीं की गई, इसको रिव्यू किया गया है। तो रिव्यू में पाया गया कि जहाँ पर जो कार्रवाई करनी थी अधिकांश जगहों पर वो कार्रवाई हो गई है। कुछ जगहों पर अभी रोड डिजाइनिंग के इशूज़ हैं जो कराए जा रहे हैं, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हों। तो इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि एक जन चेतना लोगों के अंदर लाएँ कि रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, ताकि दुर्घटनाएं ना हों, ओवर स्पीडिंग ना करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, हेलमेट लगाकर चलें। तो ये सारी बातें अपने विभिन्न आयोजनों में, जिसमें बहुत सारे पब्लिक के लोग होते हैं, ज़रूर लोगों को बताते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना पिसावा क्षेत्र और खैर विकास खंड के गांव महगौरा में पिछले कई महीनों से आवारा कुत्तों के आतंक से ग्रामीण और पशुपालक खासे भयभीत हैं। आवारा कुत्तों द्वारा अब तक गांव के दर्जनों लोगों एवं आधा दर्जन पशुओं को अपना शिकार बनाया जा चुका है, तथा करीब दर्जनों लोग इनके काटने के भय से अपने रास्ते बदल चुके हैं। रविवार सुबह को भी आवारा कुत्तों ने गांव के 2 बच्चों पर हमला कर दिया, जिस कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों और पशुपालकों ने बताया कि सूर्यवंशी मोहल्ले में आवारा कुत्तों के आतंक ने उनका जीना मुहाल कर रखा है। ये दिन भर झुंड बनाकर गांव में घूमते रहते हैं और इन्हीं के कारण लोग रास्ता बदलकर गुजरने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम मीटिंग बनाने ने पकड़े तो अब एक्शन ले में मना करें। कौन मना करता है? घर में तो निकाल देना है। 20 आदमी ने खाए गए कुत्ता, 20 आदमी ने खाए गए। इतने इंजेक्शन कहाँ से लगा पाई सरकार? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कचहरी में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जिससे प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान खड़ा होता जा रहा है। बीते दिनों कचहरी से एक अभियुक्त हथकड़ी खोलकर फरार हो गया था, वहीं आज कचहरी के कंट्रोल रूम में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस चोरी की घटना ने पुलिस प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। वहीं CCTV कैमरों की मदद से अज्ञात चोरों की छानबीन की जा रही है। वहीं एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह सूचना मिली कि कचहरी के कंट्रोल रूम के ताले टूटे हैं और पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई और तहरीर के आधार पर जानकारी होगी कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है।
सर किस प्रकार से यहाँ पर क्या चोरी हुई है और ये जो लगातार यहाँ पर घटनाएं हो रही है, कभी कोई अपराधी भाग रहा है, क्या है सर? आज सूचना मिली, सुबह पुलिस को सूचना मिली है कि कोर्ट में सर्वर रूम के आसपास ताले टूटे हुए हैं। मौके पे पुलिस पहुंची है, फॉरेंसिक यूनिट पहुंची है और इसको दिखवाया जा रहा है। फिलहाल अभी तहरीर प्राप्त होने के बाद इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसको दिखवाया जा रहा है, कैमरे वगैरह चेक कराए जा रहे हैं, किस प्रकार की क्या इसमें से चोरी हुआ है, उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जाएगा। चोरी में क्या क्या गया है सर? अभी क्लियर नहीं है, अभी एक बार तहरीर आ जाए उसके बाद हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या चोरी हुआ है। प्रथम दृष्टया इसमें से कुछ बैटरी चोरी होने की बात अभी प्रकाश में आई है। कितनी हुई है, क्या हुई है, इसकी भी जानकारी की जा रही है। तो सर क्या सीसीटीवी फुटेज के कुछ आधार पर पता चला कौन आया? अभी जानकारी की जा रही है, अभी पूरी तफ्तीश इसकी की जा रही है, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर भाजयुमो की जिला इकाई द्वारा यंग इंडिया रन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजयुमो अध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में यंग इंडिया रन कार्यक्रम के निमित्त अतरौली विधानसभा में 5 किलोमीटर दौड़ का कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे जनपद से लगभग 500 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि ये दौड़ थाना पाली से प्रारंभ होकर टोची की बगिया पर समाप्त होगी, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रदेश नेतृत्व द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया जाएगा एवं भाजपा संगठन के किसी भी एक अच्छे कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया जाएगा। क्या इसका महत्व? भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में एक यंग इंडिया रन का एक कार्यक्रम रखा है, जिससे पूरे ज़िले से हम युवाओं के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और गांव-गांव जाकर सूचना दे रहे हैं हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी, और एक सामूहिक दौड़ हम कराएंगे। और यह कार्यक्रम हम विधानसभा अतरौली में करा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को इकट्ठा करके और हम दौड़ाएंगे। कितने लोग रहेंगे तकरीबन इसमें? लगभग टारगेट हमारा 500 का है और जिस तरीके से अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये संख्या लगभग 1000 से ऊपर जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से कर रहे हैं, किन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसमें? किस उम्र के लोग रहेंगे इसमें? उम्र युवाओं का कार्यक्रम है और युवाओं को ही हम इसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उन्हीं को दौड़ाएंगे। क्या उद्देश्य रहेगा इसका? मेन संदेश क्या है? एक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एक रन इंडिया के उनके उपलक्ष्य में एक ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है और इसका एक यही है कि हिंदुस्तान, इंडिया, भारत हमारा स्वस्थ रहे और दौड़ता रहे। वहीं जिस तरीके से एक कोरोना जैसी बीमारी के प्रति जागरूक उसमें आह्वान हो रहा है, लोग को इसमें जागरूक कराया, जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया है, तो उसको सुरक्षा किस तरह की देखेंगे? फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे और लगभग हम जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग सभी वैक्सीनेट हो चुके हैं। दो जो जिनके वैक्सीन लगनी थी सभी के वैक्सीन लग चुकी हैं। अभी मुझे लग रहा है कि अभी मोदी जी के रहते हुए तो हिंदुस्तान के ऊपर कोरोना जैसी बीमारी का अभी कोई खतरा है नहीं। तो क्या रहेगा इसमें? तकरीबन जैसे कि 500 लोगों की व्यवस्था रहेगी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन को भी एक चिट्ठी लिखी जाएगी, पुलिस द्वारा इनकी व्यवस्था रहेगी। सीएमओ साहब को भी एक लेटर लिखेंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी। किसी भी तरह की कोई भी घटना न घटे, इस नज़रिए से युवा मोर्चा जो तैयारियां कर सकता है वो पूरी तैयारियां करेगा। कितनी लंबी दौड़ रहेगी तकरीबन? ये 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। कहाँ से कहाँ तक? ये अतरौली में एक पाली थाना है, वहीं से और एक तोची की बगिया पड़ती है और वहीं तक ये एक दौड़ रहेगी। कौन रहेंगे और क्या प्राइस रहेगा? अभी क्या है कि मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश नेतृत्व तय करेगा और क्या प्राइज रहेगा वो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। क्या बजे शुभारंभ होगा इसका? सवेरे हम 9 बजे इसको शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें युवा ही रहेंगे या ओल्ड उम्र के जो है? ऐसा है, कार्यक्रम युवाओं का है और हिंदुस्तान युवाओं का देश है। और अगर आप ये, मैं सोच रहा हूँ आपकी बात को, कि अगर कोई 50 साल का व्यक्ति आ जाता है, 50 साल का व्यक्ति अगर इस दौड़ में शामिल होता है, उसका संदेश क्या है? भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में और अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में, जैसे कि अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लगातार इस महीने और 12 जनवरी तक बहुत सारे कार्यक्रम किए अटल प्रतियोगिता की। इसी एक क्रम में 12 जनवरी जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी
एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानकर युवा आगे बढ़ता है, इस देश में का नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है। उसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि उस दिन युवाओं के लिए ही एक कार्यक्रम समर्पित करें। और ये 5 किलोमीटर की दौड़ जो जिला इकाई युवा मोर्चा की अपने जिलाध्यक्ष धर्मवीर लोधी जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं, जहाँ पर 500 से 1000 युवा लगभग इस दौड़ में प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से ऐसे युवा जो 1 से तीसरे स्थान तक आएंगे उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तमाम ऐसी गतिविधि जो पार्टी, जो संगठन हमारा युवाओं के लिए करता है, उनको उसमें भी सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। ये ऐसा कार्यक्रम है, ये एक संदेश भी है पूरे विश्व के लिए कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करती है, युवा मोर्चा कोई कार्यक्रम करता है, तो पूरे विश्व के लिए एक संदेश जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर ये युवाओं का देश है। अभी आप कोरोना का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर 5 किलोमीटर दौड़कर किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता हो या सुबह हर नौजवान सड़क पर दौड़ता हो, उसके लिए कोरोना कभी भी घातक नहीं हो सकता। उसे हराने का काम यदि विश्व में किया है तो भारत ने किया है। वही संदेश, वही एक विचार लेकर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और फिर एक विश्व बिरादरी में संदेश देने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान युवाओं का देश है। इस दौड़ का मेन संदेश क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कि यही संदेश जाने वाला है कि हम पूरे विश्व के अंदर सबसे ताकतवर और सबसे युवा देश हैं। यहाँ का युवा नित्य प्रतिदिन अपनी इम्यूनिटी पावर और तमाम जो एक वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनसे लड़ने की ताकत हम पहले से रखते हैं। युवा में तो है ही है, अगर जी दौड़ के साथ ओल्ड बुजुर्गों को साथ लिया जाता है, उनके अंदर क्षमता कम नहीं। मैं अब आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ 2 शूटर हुई, देवरानी जेठानी, उनके नाम पे सांड की आँख नाम की एक फिल्म भी बनी। वो बुजुर्ग थी और बुजुर्ग होके जब उन पे सब हंसते थे, उन्होंने शूटिंग सीखी और चैंपियन बनी और उनके नाम पर फिल्म बनी। तो हम तो उनको भी युवा मानते हैं। ये केवल हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है, पूरे विश्व में और कहीं नहीं देखा जा सकता। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सर्दी का कहर लगातार जारी है। सर्दी के चलते एक पिता और पुत्र की मौत हो गई। थाना अकबराबाद क्षेत्र के गांव आमा मदापुर में सर्दी के चलते 40 वर्षीय फ़कीर मोहम्मद की 1 सप्ताह पूर्व मौत हो गई। इसी के चलते उसके 8 वर्षीय बेटे अल्फेद की भी ठंड के चलते मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना से अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिवार का हालचाल जानकर बताया कि मृतक के घर में 1 सप्ताह के अंदर 2 मौत हुई हैं, जिसमें दोनों का रिश्ता पिता पुत्र का है। वहीं थाना लोधा क्षेत्र के गाँव रायट में सर्दी के चलते मासूम की मौत हो गई। वहीं करीबी और परिवार की मौत पर गांव के लोगों ने मुआवजे की मांग की है। अतुल उपाध्याय, कहाँ के? आमा मदापुर। अच्छा, ये गांव में जो मौत हुई है, क्या कारण रहा, किस कारण मौत हुई है, किस किस की मौत हुई? ये प्रशासन के निकम्मेपन के कारण गरीब परिवारों में मौतें हो रही हैं और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आवास मिल नहीं रहे हैं। पिछले 1 साल पहले इसके 2 बच्चों की मौत हुई थी इसी परिवार में। आज 1 साल बाद फिर 2 लोगों की मौत हो गई और उसके बावजूद भी यह परिवार जहां था उससे ज़्यादा और गिर गया। लोगों ने प्रधान जी, क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, ये मौत हुई है बाप बेटों की, क्या कारण रहा इनकी जो मौत हुई है 1 सप्ताह के बीच में? ये सब गरीबी का कारण है और क्या। मौत का कारण मकान भी नहीं है इनके पास में और बेरोजगारी भी है विशेष। ठंड को लेकर बताया जी जा रहा है। हाँ, ठंड को लेकर। इनकी मौत किस कारण हुई है? ठंड को लेकर के। ठंड को लेकर जी। सरकार की तरफ से अलाव व्यवस्था कैसी है? अलाव व्यवस्था तो गांव में तो है ही नहीं है। गांव में अलाव व्यवस्था कहाँ है? गरीबों को कंबल वितरण वगैरह नहीं, कोई देने के लिए प्रशासन दावा कर रहा है, इसमें क्या कहेंगे? कोई कंबल वितरण नहीं हुआ हमारे गाँव के अंदर। जी नहीं, कोई नहीं हुआ। अच्छा, इस गरीब पर आवास नहीं है, इसके बारे में आपकी कोई पहल की गई? हाँ, काफ़ी पहल की गई है। कई बार कागज भी भेजे हैं। कल भी इसकी जांच कराई है मैंने, कल भी कराई है। अब देखो किस कारण इसका आवास नहीं हुआ, अब पता नहीं। अब देखो क्या होता है। ये तो प्रशासन में वो है, क्या करते हैं। का मामला आया है, पिता की मौत हुई है, फिर बेटे की मौत हुई है, क्या मामला? जैसा कि परिवारजनों से अभी बात हुई है, तो परिवारजनों ने बताया कि जो कुछ 1 तारीख को इनके पिताजी, जो अभी ख़त्म हुआ है बच्चा, उसके पिताजी की 1 हफ्ते पहले मृत्यु हुई है।
जो उसमें 1 तारीख को घटना है उसमें ये कहा गया है कि इनको पहले से टीबी वगैरह कुछ रहा है, शिकायत जो है उसका इलाज भी चल रहा था। और बच्चे के बारे में भी इनके बहनों ने और बताया है कि जो है कि कल परसों को ले गए थे सासनी, पहले से बीमार था तो वहाँ पर भी जो है उनका इलाज चल रहा था अभी, और उसके संबंध में अभी कल ख़त्म हो गया है बच्चा, तो टीबी बताया गया है। वैसे ग्रामीणों का कहना है कि सर्दी के चलते मौत हुई है, तो उसमें क्या स्पष्ट है? देखिए ठंड का समय चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम किया नहीं है जो और कारण पता लगे उसमें। अगर पोस्टमार्टम किया होता थोड़ा और उससे जानकारी अच्छी हो पाती। और दूसरा क्या नाम है, जैसा परिवारजनों ने ही बताया है कि तबीयत ख़राब चल रही थी इनकी फ़िलहाल अभी। पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है इसका क्या? पोस्टमार्टम में परिवारजनों ने नहीं कराया है अभी फ़िलहाल, जैसा मुझे बताया गया है अभी फ़िलहाल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ के जमा क्षेत्र अंतर्गत जमा कस्बे से है, जहां कल सुबह लगभग 10 बजे अचानक एक तेंदुआ कस्बे में प्रवेश कर गया, जिसके बाद कस्बे में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान खेत में टहल रहे एक किशोर को तेंदुए ने झपट लिया, जिसके बाद किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कस्बे में तेंदुए के प्रवेश होने की सूचना पर कस्बे में हड़कंप का माहौल हो गया और कस्बेवासी अपनी जान बचाने के लिए छत। वहीं तेंदुए द्वारा कस्बे में प्रवेश करने के बाद ग्रामीणों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया गया और पुलिस व वन विभाग को सूचना की गई। वहीं वन विभाग को सूचना के बाद वन विभाग ने बरेली से टीम बुलाई और 7 घंटे के रेस्क्यू के बाद तेंदुए को कब्जे में कर लिया गया है। वहीं कब्जे में करने के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को लेकर बरेली रवाना हो गई। फॉरेस्ट अलीगढ़ मंडल। मैडम ये तो लेपर्ड का बहुत बढ़िया क्या और अभी क्या सिचुएशन है? लेपर्ड यहाँ पे सुबह जो आ गया था उसको एक घर में चला गया था, उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और लेपर्ड सेफ है, लगभग 3 से 3.5 साल की उम्र का है और लगभग अभी हम क्योंकि बाकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन 60 से 65 किलो का जानवर है और स्वस्थ है, सारे पंजे वंजे दांत सब उसके सही हैं और उसको रेस्क्यू करके अब रिवाइव करके हम यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। इसमें मीडिया की, प्रशासन की, पुलिस की और सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको सहयोग किया और वन विभाग की टीम को ये सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करने में सहायता की। इसमें टीम तो वन विभाग की एक टीम थी जिसमें मेरे सभी जिलों के डीएफओ से, डीएफओ एटा, डीएफओ अलीगढ़, डीएफओ हाथरस और इसमें 2 डॉक्टर्स की टीमें थी, जो एक हमारी टावा लायन सफारी की टीम आई थी और एक वाइल्ड लाइफ एसओएस से जो एक एनजीओ। कोई कैजुअलिटी भी हुई है? जी नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। एक हल्का सा एक किसी बच्चे को पंजा सुबह मार दिया था, बट वो ठीक है और 3 लोग घर में बंद हो गए थे जिनको दीवार तोड़ करके हमने सुबह ही निकाल लिया था, जो कि सुरक्षित है और किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्यों घनी आबादी वाला ये इलाका है, ऐसे में क्या मानते हैं कि लेपर्ड के इस तरह गाँव में आ जाना और एक घर में चले जाना कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में दर्शाता है कि उनके जो हैबिटेट है वो खतरे में है? वो देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जंगली जानवरों के हैबिटेट को बचाएं और ये जग जाहिर बात है, हमको बतानी नहीं पड़ेगी कि जिस हिसाब से हम उनके इलाके में घुस रहे हैं वही एक कारण है कि वो अब हमारे इलाकों में आ रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें कि वन विभाग पूरा तत्पर है और मैं चाहूँगी, मेरी अपील रहेगी कि प्रदेश के सभी लोग उसमें हमारा सहयोग करें। मैम इस लेपर्ड को रिहैब के लिए कहाँ लेके जाया जाएगा? वो क्योंकि पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ का प्रेरोगेटिव होता है, हम उनको अनुरोध कर चुके हैं, लेटर जा चुका है, रेस्क्यू भी उन्हीं के अनुमति से किया जाता है, ट्रैंकुलाइजेशन। अब जहाँ वो छोड़ने की अनुमति देंगे वहाँ छोड़ देंगे। थैंक यू। थैंक यू। ठीक। किस तरह का ऑपरेशन हुआ, क्या घंटे में पकड़ा जी? लगभग 7 घंटे ऑपरेशन चला है इसका। क्या हुआ था, पूरी बात बताएं। देखिए, जैसे हमें सूचना मिली करीब 1 बजे और हम 5 मिनट में सारे संसाधन लेके लाइट, ट्रैंकुलाइज गन, ब्लो पाइप, जाल, जो भी साधन है हमारे पास सब लेके तुरंत चल दिए। हम 8 आदमी की टीम है हमारी जो एक्सपर्ट हैं। अब पकड़ लिया गया? तो अब वो बिल्कुल सुरक्षित पकड़ लिया है हमने। मकान में इनके आवास में 4 जगह होल किए थे, 3 जगह होल से हमें सफलता जब नहीं मिली तो हमने 4थी जगह होल किया और वहाँ पर जाके हमें उसमें ट्रैंकुलाइज गन से उसको बेहोश की दवा लगाई। तो 4था बार जो सक्सेस हुआ हमारा। और 3 वाला सफल यूँ नहीं हुआ कि उसको पूरी डोज नहीं गई, 3 ml दवा चाहिए थी, गई 0.5 ml। कितने घंटे रेस्क्यू चला है? करीब 7 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस हमले में कोई बच्चा घायल हुआ है? इसमें कोई बच्चा घायल हुआ है जो यहीं का है, किसी खेत में बच्चे, हाँ कोई विशाल नाम का लड़का है वो घायल हुआ है। कुछ लोगों ने जान घर में चिपक के भी बताई है? हाँ, जिस घर में जो किया था उसमें 3 बच्चे
3 परिवार के 3 सदस्य थे, तो वो किचन में थे। उन्होंने देख लिया था तो उन्होंने तुरंत बंद कर दिया उसको, इसलिए वो पकड़ने में आ गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।